हेलो एवरीवन, हमने सेट्स का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी देख लिया है। व्हाट सेट, सबसेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, अभी सबको ये सब क्लियर होगा, राइट? आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। सेट चैप्टर पढ़ लिया तो इसका मतलब नहीं सेट चैप्टर हो गया तो चलो उसको भूल जाएंगे। अब कुछ सेट चैप्टर की ना चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 में सेट्स की थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं छोटा बहुत। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे अब मेरे पास है बैग, मेरे पास दो बैग है, मेरे पास वॉच है, बैग है, वॉच है और बैग, वॉच और शर्ट, बैग, वॉच और शर्ट है। मेरे पास बैग दो कलर की है। कौन सी कलर की है? मेरे पास बैग है एक रेड कलर की और एक है ब्लू कलर की। मेरे पास बैग कौन सी कलर की है? रेड की और ब्लू की है। वॉच है रेड की और ब्लू की। वैसे ही मेरे पास शर्ट भी है रेड कलर की और ब्लू कलर की। ठीक है, मतलब मेरे पास टोटल, ठीक है, मतलब मेरे पास बैग कौन सी कलर की है? रेड की और ब्लू की है। वॉच है रेड और ब्लू कलर की। शर्ट है रेड और ब्लू कलर की। अब ठीक है, समझा तुम लोगों को? जैसे मेरे पास बैग एक बैग है जो रेड कलर का है, एक बैग है जो ब्लू कलर का है। मेरे पास वॉच है जो एक रेड कलर की है, एक वॉच जो मेरी ब्लू कलर की है। एक शर्ट है जो रेड कलर की और एक शर्ट है जो ब्लू कलर की है। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि तुमको चीज़ों को अरेंज करना है कैसे? सबसे पहले कलर आना चाहिए, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब पहले कलर फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बैग है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? वॉच है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? शर्ट है। तो मतलब मैंने बोला यार इसको ऐसे अरेंज करो कि पहले हमको ये स्पेसिफाई हो जाए कि कलर क्या है उस चीज का, और उसके बाद वो कलर किस चीज को बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर बैग है, ठीक है, बैग को लिया मैंने, तो सबसे पहले लेना रेड कलर, रेड कलर, और है क्या ये? बैग है रेड कलर का। इसका मतलब पहले कलर फिर ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे किया मैंने, पहले कलर आ रहा है फिर मेरा क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले कलर स्पेसिफाई कर रहा है फिर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करें कि वो किस ऑब्जेक्ट का कलर है, कि ये जो कलर है वो किस ऑब्जेक्ट का कलर है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला रेड और बैग, मतलब तुमको ये समझ आ गया कि यार ये जो मेरा बैग है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है, वैसे ही ब्लू आएगा फिर बैग आ जाएगा। नहीं तो पहले हम क्या करते हैं, सारी रेड चीजों को कर देते हैं सर। रेड कलर का बैग है, फिर मेरे पास रेड कलर कर दिया। अब ये रेड कलर कौन सी चीज का है? वॉच का है। ठीक है, वैसे ही वापस रेड शर्ट। अगर मैं सिर्फ रेड लिखती तो तुमको पता चलता कि यार ये रेड किसको बिलोंग कर रहा है। नहीं, मैंने रेड लिखा फिर बैग लिखा, तो तुम लोग यहाँ पे क्लिक हो गया कि यार ये जो बैग है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। फिर अगर मैं बस वॉच लिख देती फिर तुमको कंफ्यूजन हो जाता है, यार वॉच है, वॉच तो है बट रेड कलर की है ब्लू कलर की है, ये तो क्लियर नहीं होता ना। अब हमने ऐसे कर दिया कि यार देखो एकदम आराम से क्लियर हो रहा है तुमको। रेड है और रेड कलर की क्या है तुम्हारी? वॉच है। फिर रेड है और ये रेड किस कलर किसको बिलोंग कर रहा है? शर्ट को। तो जो हमारा शर्ट है वो कौन से कलर का है? रेड। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ ब्लू। ठीक, ब्लू बैग, ब्लू वॉच, ब्लू शर्ट। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं सिर्फ इसको रेड लिख देती, अब तुमको क्लिक होता है यार ये रेड कलर की तो तीन चीजें है, बैग भी है, वॉच भी है, शर्ट भी है। तो इसको और अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए मैंने क्या बोल दिया, जो रेड है, रेड कलर का क्या है मेरा? बैग है। फिर रेड है, रेड कलर का क्या है मेरा? वॉच है। रेड है, अगर मैं सिर्फ शर्ट लिख देती तो तुमको कंफ्यूजन रहता ना कि यार इसने रेड कलर का शर्ट लिया हुआ है या ब्लू कलर का शर्ट लिया हुआ है। अब मैंने रेड लिखा, उसमें मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेड है और रेड कलर का क्या है मेरे पास? शर्ट। सिमिलरली ब्लू है, ब्लू कलर का क्या है मेरे पास? बैग है। ब्लू है, ब्लू कलर का मेरे पास वॉच है। ब्लू है, ब्लू कलर के पास शर्ट है। इस चीज को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऐसी चीजें जो एक ऑर्डर पे रखी जाती है। जैसे मैंने क्या बोला था, इसमें तुम लोगों को ऑर्डर समझा क्या हो रहा था? अगर मैं इसका ऑर्डर बात करूंगी, इसके ऑर्डर की बात करूंगी, तो तुमको ये पता चल जाना चाहिए जो फर्स्ट है पहले कलर आना चाहिए और सेकंड इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये इस ऑर्डर में प्लेस किया गया है, रेड बैग। मतलब मैंने कैसे किया? कलर कॉमा ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया? इस ऑर्डर में मैंने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया हुआ है। पहले मैंने कलर डिसाइड किया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया। रेड कलर का बैग, रेड कलर का वॉच। तो यही हो गया ना ऑर्डर, कलर
कॉमा ऑब्जेक्ट। कलर कौन से कलर का है? रेड। और क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? बैग। तो यहाँ से तुमको एकदम क्लियर पता चलता है, अच्छा रेड है और कौन से इसका है? बैग। रेड है वॉच। तो ऐसे सेट जो एकदम स्पेसिफिक ऑर्डर में लेके जाते हैं ना, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेके जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हुआ तुम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन? अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूंगी, क्या बात करूंगी? ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखा हुआ है? स्पेसिफिक ऑर्डर। अब मेरी बात सुनो, हमने बैग और बोल लिया था। अगर मैंने क्या बोला था, उसको कैसे चीज़ों का ऑर्डर करना है? पहले कलर बताना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है? अगर ठीक है कलर बताना है, फिर क्या बताना है? ऑब्जेक्ट। रेड लिख दिया, बैग लिख दिया, तो इससे तुमको क्या पता चल रहा है? अच्छा कलर रेड और ऑब्जेक्ट क्या है? बैग है, ठीक है? अगर अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं गिवन होता तो तुम लोग चीज़ों को भी ध्यान से अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है? ये लिख दिया रेड बैग और फिर ऐसे कर दिया होता तो मैंने, ये अगर ये मेरे को डिफाइन नहीं होता, मैंने पहले बता दिया रेड बैग है, फिर मैंने बता दिया बैग ब्लू है। ये देखो जब चीज़ों को चीज़ लिख रहे हो ना, जब वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ जाए, मतलब पहले जब कलर आ रहा है, देखो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, मतलब बैग और ब्लू कलर का है। बट जब हम ऐसे लिख रहे थे रेड वॉच, रेड शर्ट, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है ना, ये किस में है? एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। किसमें है? स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या फॉलो हो रहा है कि पहले कलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले कलर आना चाहिए, पहले कलर आना चाहिए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऐसे इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ऑर्डर पेयर सबको क्लियर है? अब हम पहले रीड करेंगे या पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? चलो, अब मैंने तुम लोगों को चीज बताई थी। क्या बताया था मैंने? मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दो कलर्स के हैं, राइट? मैंने क्या बोला था? 3 ऑब्जेक्ट्स थे मैंने वो। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में मूव ऑन करने से पहले एक चीज बताती हूँ। हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा था हमारी चीज़ों को। क्या था? हमारा वॉच था, हमारे पास बैग था और हमारे पास शर्ट था, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अगर मैं और मेरे पास कलर कौन से थे? मेरे पास कलर क्या थे? मेरे पास कलर थे रेड और ब्लू, और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट थे वो ये सारे ऑब्जेक्ट थे। तो मैंने बोला कि इसको ऐसे अरेंज करो कि मेरे को पता चल जाए कि पहले कलर क्या है, उसका मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है। तो तुम लोग ने लिख दिया रेड कलर का मैंने पहले बैग लिख दिया, ठीक है? उसके बाद रेड कलर का मेरा वॉच, फिर रेड कलर का शर्ट, ठीक है? फिर ब्लू कलर का वापस बैग, ब्लू कलर का शर्ट और ब्लू कलर का मेरे पास वॉच, ठीक है? ये कर दिया था हमने इतना। ये तो ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, मतलब ये स्पेसिफिक ऑर्डर में आ रहा है ना। किस में आ रहा है? स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर क्या था इसमें? कलर कॉमा ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो कलर आए रेड कॉमा ब्लू, मैंने बोलते ये एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए। किसको? रेड कॉमा ब्लू। रेड कॉमा ब्लू किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को। और अगर मैंने बोल दिया सेट बी को मेरे बिलोंग कर रहे हैं वॉच, बैग और शर्ट। रेड ब्लू सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं और मेरा जो बी है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वॉच, बैग और शर्ट, ठीक है? अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक चीज देखो क्या लिखा हुआ है? वॉच, बैग और शर्ट। अब मेरी बात सुनो, रेड और ब्लू, रेड 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 ब्लू ब्लू ब्लू, ये कहाँ से निकले हुए? सेट ए के अंदर से। जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट इनके ऑर्डर पेयर के, वो कहाँ से निकले हुए? सेट ए में से, है ना? सेट ए में से निकले हुए। अब सेकंड एलिमेंट देखेंगे कौन सा? बैग है, वॉच है, शर्ट है। वापस बैग है, वॉच है और शर्ट है। वो किस में से निकले हुए? सेकंड एलिमेंट, सेट बी में से। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है मेरे, वो कहाँ से निकले हुए हैं? सेट बी में से। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से निकले हुए? सेट ए में से। जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए? सेट बी में से। तो अब हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू
क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल, अब मैं इसका ना डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या लिखती हूँ, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, और किसके, सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने ऐसे लिख दिया था a इंटू बी, क्या लिख दिया मैंने, a इंटू बी। अब a इंटू बी का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट वो कहाँ से निकल रहा है, सेट ए में से निकल रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है ना, देखो a आगे लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से निकल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में से निकल रहा है, और b में से सेकंड एलिमेंट निकल रहा है, ठीक है। b में से कौन निकल रहा है, सेकंड एलिमेंट। बट अगर मैं b इंटू ए कर दूंगी तो आगे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, मतलब इसमें इस बार मेरा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से निकलने वाला है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से निकलने वाला है, सेट ए में से। वैसे ही अगर और फिर इसका मतलब सेकंड एलिमेंट कहाँ से निकलने वाला है, सेट बी में से, सेट ए में से, सॉरी सेट ए में से। ए इंटू बी लिखा है, मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से निकल रहा है, सेट ए में से, और जो मेरा सेकंड एलिमेंट है इट इज कमिंग आउट फ्रॉम सेट बी। अब मेरी बात सुनो, ये लिखा हुआ है, अब रुको हाँ, तुम लोगों को ये चीज क्लियर समझी क्या, ये तो ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले देखेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसको एज इट इज रखेंगे, डिटेल करेंगे ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ किसका, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कहाँ से निकल रहे हैं हमारे, फ्रॉम सेट ए एंड बी, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखे जाएंगे, किसमें लिखे जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, किस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स किसके होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, और ये एलिमेंट्स कहाँ से निकल रहे हैं हमारे, सेट ए एंड सेट बी में से, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ना, या तो ए इंटू बी होगा, दो सेट का, या बी इंटू ए होने वाला है। अब जब ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ए इंटू बी, इसका मतलब जो एलिमेंट है, अब देखो ऑर्डर पेयर ना सारे एलिमेंट्स का बनने वाला है, पहले ये देख लेते हैं, ए इंटू बी लिखा होगा, क्या लिखा हुआ मैंने, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब जो फर्स्ट, अगर हमारा हमने क्या देखा था, जो ऑर्डर पेयर तो ऐसे बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। और इसका मेन रीजन यहाँ पे रोल प्ले क्या करता है, इसका मतलब ए इंटू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट निकलने वाला है ना, वो कहाँ से निकलने वाला है, सेट ए के अंदर से। ए इंटू बी मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, सेट ए में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, सेट बी में से। इसका मतलब ये होता है ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में से आना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, सेट बी में से। अगर मैं ऐसे लिख देती बी इंटू ए, इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब क्या हो जाता, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ना और सेकंड एलिमेंट, ठीक। अब बी इंटू ए लिखा, आगे क्या है, बी है, मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, सेट बी में से, और जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, सेट ए में से। समझा, ए इंटू बी का मतलब ये बेसिकली यहाँ पे जो चीजें होती है ना ब्रैकेट्स के अंदर वो डिफाइन करती है, जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए में से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी में से आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, बी इंटू ए, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से निकलना चाहिए, सेट बी में से, और जो सेकंड एलिमेंट वो कहाँ से आना चाहिए, सेट ए में से। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझा। अब आगे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। चलो, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या बोला, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर, ये वाला जगह एकदम अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या ध्यान में रखो, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स बोला था एक स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, दो सेट, क्या लिया मैंने, दो सेट लिया, वही वाला ले लिया। ए सेट में मेरे पास है रेड और वाइट, और बी में है मेरे पास ऑब्जेक्ट
बी में है मेरे पास वॉच और शर्ट, नहीं तो एक इधर शर्ट और पैंट ले लेते, ठीक, शर्ट और पैंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ है, इसको ब्लैक कर देते हैं, चेंज, थोड़ा सा चेंज, ठीक है। सेट ए में क्या है मेरे पास ब्लैक और व्हाइट, और सेट बी में क्या है पैंट और शर्ट। अगर मैं बोलूँगी मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ सेट ए और सेट बी का, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और सेट बी का, मतलब मैंने बोला मैंने ए इंटू बी बताओ पहले मेरे को, क्या बताओ मेरे को, ए इंटू बी, मतलब इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन से सेट से आने वाला है, जो फर्स्ट एलिमेंट है कौन से सेट से आने वाला है, इसको देख के पता चल जाएगा। इसमें मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज कमिंग आउट ऑफ सेट ए, ए इंटू बी लिखा हुआ दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे लिखते हैं हम, ये वाला पहला वाला और ये दूसरा, फर्स्ट एलिमेंट किससे आने वाला है, सेट ए में से, और जो सेकंड एलिमेंट है कहां से आएगा, सेट बी में से। अब मेरी बात सुनो, अब टोटल ऑर्डर कितने बना सकते हैं, देखो मेरे पास ब्लैक कलर की, मेरे पास देखो ए में से तो कलर ही निकलने वाले, इसका मतलब ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर का क्या हो सकता है मेरे पास, पैंट हो सकता है ना, या मेरा ब्लैक कलर का मेरे पास शर्ट हो सकता है, ब्लैक कलर का मेरे पास शर्ट हो सकता है, ये एक ऑर्डर हुआ। अब मेरे पास व्हाइट कलर का क्या क्या हो सकता है, व्हाइट कलर का पैंट हो सकता है, या मेरे पास व्हाइट कलर का शर्ट हो सकता है। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ऑर्डर्ड पेयर। और देखो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और सारे एलिमेंट सबसे रिलेशन बना रहे हैं, है ना, सारे एलिमेंट के देख, वो ब्लैक कलर का क्या हो सकता है, पैंट हो सकता है, या मेरे पास ब्लैक कलर की शर्ट हो सकती है, उसके मेरे पास व्हाइट कलर का पैंट हो सकता है, या मेरे पास व्हाइट कलर का शर्ट हो सकता है। अगर हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये मेरा सेट ए, मेरा ये क्या है, सेट ए, और ये है मेरा सेट बी। सेट ए में कौन कौन बैठा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट, कौन बैठा हुआ है, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है। और मेरे पास सेट बी में क्या है, सेट बी में मेरे पास है पैंट और पैंट इसमें राइट है, इसको ध्यान दो, और शर्ट। ब्लैक कलर का मेरे पास क्या हो सकता है, या तो पैंट हो सकता है, या मेरे पास ब्लैक कलर का शर्ट हो सकता है, या तो मेरे पास ब्लैक कलर का पैंट हो सकता है, या तो मेरे पास ब्लैक कलर का शर्ट हो सकता है, या तो मेरे पास ब्लैक कलर का पैंट हो सकता है या शर्ट हो सकता है, और वरना या मेरे पास व्हाइट कलर का पैंट हो सकता है, या मेरे पास व्हाइट कलर की शर्ट हो सकती है। तो सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए इसमें, सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए, ब्लैक पैंट भी हो सकती है, लिख दिया, ब्लैक शर्ट भी हो सकती है, ब्लैक शर्ट। तो जितने भी दिख रहे हैं ना यार, किस किस को हम रिलेट कर सकते हैं, है ना, तो वो सारे बन जाएंगे मेरे ऑर्डर पेयर। देखो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। ऑर्डर पेयर मतलब जिस भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए इंटू बी मतलब ए में से पहले फर्स्ट एलिमेंट निकलने चाहिए, और सेट बी में से सेकंड एलिमेंट निकलने चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक को हम किस से जोड़ सकते हैं, ब्लैक पैंट भी हो सकती है, ब्लैक शर्ट भी हो सकती है, तो ब्लैक पैंट भी हो सकती है, ब्लैक शर्ट भी हो सकती है, व्हाइट पैंट भी हो सकती है, व्हाइट शर्ट भी हो सकती है, ठीक है। दिक्कत है इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं किसी, क्योंकि बहुत दिख रही है ना। अब दूसरा देख लेते हैं। अब मैंने बोल दिया बी इंटू ए, इसका मतलब सेट बी में से फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा, सेट बी में से पहला मेरा फर्स्ट, ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से लिखो। देखो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बोले, क्या बोला, ऑर्डर पेयर्स, और ऑर्डर कहां से आएगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से पता चलेगा। मतलब अब पहले क्या लिखा था हमने, a इंटू बी, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से निकल रहा था, a में से, अब क्या लिखा हुआ b इंटू ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा, सेट b में से। तो पहले पैंट ले लेते हैं, तो पैंट मेरा व्हाइट कलर का हो सकता है, या मेरा पैंट ब्लैक कलर का हो सकता है ना, कलर है वो सेट ए में से निकल रहे हैं। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट कहां से निकला, सेट बी में से, ये फर्स्ट एलिमेंट कहां से निकला, सेट बी में से, ठीक है। तो सारे ऑर्डर पेयर हो गए अपने। और फिर शर्ट ब्लैक भी हो सकती है, और मेरी शर्ट व्हाइट भी हो सकती है, समझा सबको, पैंट व्हाइट पैंट ब्लैक। अब इसका देखेंगे तो पहले क्या आना चाहिए, सेट बी, सेट बी में क्या है, पैंट और शर्ट, ठीक है। और अगर सेट ए बनाती हूँ, मैं सेट ए में क्या है मेरे पास, ब्लैक और व्हाइट, मतलब जो मेरा पैंट है वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है, मेरा पैंट व्हाइट कलर का भी हो सकता है। और शर्ट के बारे में बात करेंगे तो मेरा जो शर्ट है वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है, मेरा शर्ट है जो। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए हमारे, है ना, सारे ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए, क्या आने चाहिए, सारे ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए, क्या आने चाहिए, सारे ऑर्डर पेयर्स। तो समझा तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल लेते हैं, समझा तुम लोगों को ये चीज, एग्जांपल ले रही हो, तुम बताना
तो मतलब तुम लोग सॉल्व करो खुद से, ठीक है। ए है 1 2 3, बी में है 4 5 6, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला पहले ए इंटू बी निकालो, क्या निकालो, ए इंटू बी, उसके बाद बी इंटू ए, ये दोनों फाइंड करो। फर्स्ट ए इंटू बी, उसके बाद बी इंटू ए निकालो। ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। चलो अब देखते हैं हम। ए इंटू बी लिखा हुआ है मैंने, है ना। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर इसको मैं देखूंगी, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, सेट ए में से, और बी मतलब जो सेकंड एलिमेंट से वो सेट बी में से आने चाहिए। अब रिलेशन देख लेते हैं। ए इंटू बी लिखा हुआ है, मतलब 1 किस किस के साथ जुड़ सकता है, 1 4 के साथ जुड़ सकता है, 1 5 के साथ जुड़ सकता है, 1 6 के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। मतलब 1 4 1 5 1 6। फिर 2 को देखो, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ और 2 6 के साथ। 1 देखो, समझा ना, सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाने चाहिए। ए किसके साथ रिलेशन बना सकता है, ये सारे एलिमेंट्स के साथ। 2 ये सबके साथ जुड़ सकता है, 3 ये सबके साथ जुड़ सकता है ना, सबके साथ जा जाके वो जुड़ रहा है। इसमें देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसमें से निकला हुआ है, सेट ए में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसमें से निकला हुआ है, ये जो सारे सेकंड एलिमेंट्स है वो किसमें से निकले हुए हैं, सेट बी में से, ठीक है। अब बी इंटू ए बोला है, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से आने चाहिए, सेट बी में से। कहां से आने चाहिए, सेट बी में से। मतलब 4 1 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है। फिर 5 1 के साथ जा सकता है, 5 2 के साथ जा सकता है, 5 3 के साथ जा सकता है, ठीक है। फिर 6 1 के साथ जा सकता है, 6 2 के साथ जाता है, 6 3 के साथ जा सकता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा तुम लोगों को, बहुत इजी है ये। जिस वे में लिखा हुआ, अगर बी आगे लिखा हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट बी में से निकलना चाहिए, और अगर ए आगे लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट ए में से आना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं 2 6 ये नहीं बोल सकती, ठीक है। ये बहुत अलग है, ये बहुत अलग, ये दो अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। जैसे इधर 2 6 है, इधर 6 ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा तुम सबको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं एक चीज बोलती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। a इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिख रहे हैं, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर में n, a इंटू बी लिख सकती हूँ मैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो रहे हैं, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे a लिखा है, a में कितने एलिमेंट्स है मेरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ये है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने मेरे 3 है। अब मैंने पूछ लिया इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कितना आ गया 9। यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, देखो ये टोटल लाइन है क्या, देखो टोटल लाइन है क्या, चलो इसमें गिनो फटाफट फटाफट फटाफट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समझा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेकंड सेट। Number of elements present in the first set multiplied by the number of elements present in the second set. Total number of elements in Cartesian product is equal to, sorry, number of number of elements in set A multiplied by number of elements in set B, या number of ordered pairs। इसको क्या दूसरा क्या बोल सकते हैं, number of ordered pairs। कितने कितने के इक्वल है, number of ordered pairs कितने में है, number of elements in A multiplied by number of elements in B, ठीक है। समझा सबको ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। लिख लिया सबने, नोट डाउन कर लिया, तो आई क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट पढ़े थे। अब मेरी बात सुनो, अभी तुमने क्या देखा, फर्स्ट चीज देख ली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने के इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी।
ठीक है, समझा। अब हम कब बोलेंगे कि यार ये दोनों इक्वल है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इक्वल कब होगा, या दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, या दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला 2,6 इज नॉट इक्वल टू 6,2। अगर इन ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होना है, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल होना है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो इस वाले के भी देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं। जो एलिमेंट देखो, अगर मैंने इसे लिखा 2,6 ये दोनों इक्वल है। हाँ, रीजन जो फर्स्ट एलिमेंट इसका है, जो फर्स्ट एलिमेंट इसमें से निकला हुआ है वही इसके इक्वल है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, सेम है। फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट उसका सेम था। अब तुम 6,2 और 2,6 को इक्वल बोल सकते हो? नो, रीजन यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ का सेकंड एलिमेंट और यहाँ का सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, सो दे आर नॉट इक्वल। बट अगर मैंने ये पूछा 5,3 और 5,3 ये इक्वल है, हाँ या ना, तो पहले देख लो फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। अच्छा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो इक्वल है, ये 3 है, मतलब यस दे आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट एलिमेंट उसके इससे इक्वल होना चाहिए। जो सेकंड एलिमेंट इसका है वही सेकंड एलिमेंट इसका होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल क्या बोलेंगे, तभी बोलेंगे ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। अब मेरी बात सुनो, 5,2 लिखा हुआ है, 5,1 है। अब देखो बताओ है या नहीं, 5 5 दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बट अभी सेकंड एलिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। इसका सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका मतलब ये इक्वल हुए? नहीं, दोनों जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट इसका इसके इक्वल होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट इसका है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तभी हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड फर्स्ट। तो हम क्या कब बोलेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, जब फर्स्ट एलिमेंट इसका इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि दो ऑर्डर पेयर्स हमारे इक्वल है। अगर हम इसको सेंटेंस लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर्स आर said to be equal if corresponding elements are equal. If corresponding elements are equal, मतलब जो फर्स्ट इसका एलिमेंट है उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो 6,2 था इज इक्वल टू 6,2, रीजन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सर, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट में कौन है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब इसके फर्स्ट में कौन बैठा हुआ है, इसके फर्स्ट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो 5,2 इक्वल टू 5,2, रीजन जो इसके फर्स्ट एलिमेंट में बैठा हुआ एलिमेंट है वही इसके इसमें बैठा हुआ है, इसके इसमें जो सेकंड है वो सेकंड है। अब मेरी बात सुनो, 8,10 और 10,8, देखो ये है क्या नहीं, 8,10 और 10,8 है या नहीं, इक्वल नहीं है, रीजन इसके इसमें फर्स्ट में 8 है और इसके इसमें 10 है, तो इधर से वो 9 हो गए। अब 8,6 इक्वल टू 8,6, यस दिस इज ट्रू, रीजन फर्स्ट एलिमेंट इसका इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट इसका इसका इक्वल है 6 6, ये इसके इक्वल है। तो समझा तुमको, ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर का है वही उसके दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जब दो ऑर्डर पेयर को हम देख रहे हैं कि यार ये इक्वल है या नहीं, तो क्या देखना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट को ऑब्जर्व करो। अगर फर्स्ट एलिमेंट दोनों के सेम है तो फिर सेकंड एलिमेंट पे आओ, अगर दोनों के सेकंड एलिमेंट भी सेम है तब वो क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी इक्वल पेयर। इक्वल क्या कहलाएंगे तब, वो इक्वल। अगर जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है तब वो क्या होंगे, नॉन इक्वल, है ना, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, n a into b is equal to number of elements present in set A multiplied by number of elements present in set B। उसके बाद ordered pairs are said to be equal if corresponding elements are equal। 6,2 6,2 ये इक्वल है, a, b ये इक्वल है, यस ये भी है ये भी है, a, b c, d ये इक्वल है, नो इसका कुछ और ऐसा कुछ और, a, b d, b ये इक्वल है, नॉट इक्वल, ये इक्वल है, ये इक्वल है, रीजन इसका फर्स्ट सेम था, इसका सेकंड सेम था, इसका फर्स्ट सेम था, इसका सेकंड सेम था, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से इक्वल नहीं था तो इसलिए नॉट इक्वल हो गया, इसका फर्स्ट इक्वल नहीं था। अगर देखो फर्स्ट ही इक्वल है तो सेकंड को देख के भी क्या ही कर लोगे, कुछ कर पाएंगे नहीं, या इक्वल नहीं है तो फर्क पढ़ना ही नहीं हमने, ठीक है।
कब हम बोलते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, सबको इतना क्लैरिटी मिल चुका है, अब सबको समझा इतना। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब सुनो मेरी बात, x plus 1 comma y minus 2 and 2 comma 3 are equal, then find x and y। इसको पॉज करो और फाइंड करो, इसको पॉज करो और फाइंड करो, इसको पॉज करो और फाइंड करो जल्दी से, इसको पॉज करो और फाइंड करो। क्या बोला है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर क्या है, इक्वल है, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक अगर ये कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये वाला ऑर्डर पेयर इसके इक्वल है, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, x plus 1 कॉमा y minus 2 इज इक्वल टू 2 कॉमा 3। और हमने क्या देखा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो इक्वल कब होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो। तो मतलब इसको जैसे हमने क्या देखा था 6,2 ये इक्वल थे, रीजन फर्स्ट एलिमेंट इसका इसके इक्वल था, तो 6 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। तो वैसे ही इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, x plus 1 इक्वल टू 2, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा, y minus 2 इक्वल टू 3। तो x ये पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव, x इक्वल टू 1 हो गया, ये माइनस 2 है, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, तो y इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। समझा सबको? और एक और 2-3 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, नोट डाउन करो ये चीजें। ये नोट डाउन करो, मैं उठा देती हूँ। x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3। फाइंड x and y। अब इधर क्या बोला है, ये ऑर्डर पे इसकी इक्वल है, ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये ट्राई करो तुम लोग, ठीक है, ट्राई करो तब तक, ये ट्राई करो, चलो फटाफट फटाफट। और एक क्वेश्चन ये, ये ट्राई करो जल्दी जल्दी। फर्स्ट वाला, अब देखो क्या बोला है, x अपॉन 3 प्लस 1, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर किसके इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, है ना, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इक्वेट कर सकते हैं, x प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 बाय 3, और जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 3, प्लस 1 है इस साइड लेके जाओ, x अपॉन 3 इक्वल टू 5 बाय 3, पॉजिटिव है माइनस 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3, तो x अपॉन 3 5 माइनस 3 होल बाय 3 है ना, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 बाय 3, 3 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, वैसे इसका करेंगे, ये नेगेटिव एक साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 1 प्लस 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3, कैंसिल कैंसिल, y इक्वल टू 1, मतलब इसमें से आंसर आया x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2i एंड y की वैल्यू मेरी 1 है। समझा? जब ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट इसका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, मतलब फर्स्ट दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है और दोनों के सेकंड एलिमेंट्स सेम है। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले p इंटू क्यू, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे निकलना चाहिए, सेट p में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली q में से आएगा, तो क्लियर है इतना बनाया सबने, मतलब a है, ठीक है, a के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए p में से, तो a, r बस r ही है तो ये बन गया, फिर b r के साथ बनाएगा, फिर c r के साथ बनाएगा, ठीक है, समझा इतना। और उसको बोला है q इंटू p, क्या बोला है q इंटू p,
तो आर एक के साथ बनाएगा, इधर एक ही इसमें तो आर कॉमा ए, फिर आर ने एक साथ बना लिया, फिर आर बी के साथ बनाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स तक हम पेयर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। आर ने एक साथ किया, फिर आर ने बी के साथ किया, फिर आर सी के साथ करेगा। और रीजन समझा आर आगे क्यों लिया, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट क्यू में से आ रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू, तो मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, हमारा क्यू में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, सेट टी में से, तो सेकंड 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 इसमें से। अब मेरी बात सुनो, मेरे को ये बताओ टी इंटू क्यू इज है क्या, ये है ट्रू है या फॉल्स है, देखो हाँ है या नहीं। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये ए, इसके वो क्या है, ए आर है, बी आर है और सी आर है। अब मेरी बात सुनो, ए आर ए के इक्वल होता है, ए कॉमा आर इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, नो रीजन, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और इसका फर्स्ट एलिमेंट आर है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। उसका सेकंड देखते हैं, बी कॉमा आर दिया हुआ है और इधर है आर कॉमा बी, ये भी नहीं होंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसका बी है और उसका फर्स्ट एलिमेंट आर है, तो नॉट इक्वल। फिर सी कॉमा आर कॉमा सी के इक्वल है, अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट सी है और इसका फर्स्ट एलिमेंट आर है, तो नॉट पॉसिबल, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। समझा तुम लोगों को इतनी चीज, इतना क्लैरिटी मिला, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो सब। तो अगर इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, P इंटू क्यू नॉट इक्वल टू क्यू इंटू पी, इतना क्लियर है सबको, जल्दी जल्दी लिख लो। समझा ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स अलग बने हुए हैं, इसके ऑर्डर पेयर्स अलग है। बट अगर मेरी बात सुनो, अगर ये ऐसे ही हो जाता है, एक दूसरा सेट आ जाता है ए इंटू बी, जिसके अंदर भी एलिमेंट्स है ए कॉमा आर, बी कॉमा आर और सी कॉमा आर, अब ये इक्वल होते हैं, हाँ ये वाला सेट इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो P इंटू क्यू ए इंटू बी के इक्वल आ जाता। बट हमारे जो Q इंटू पी में कैसे आ रहे थे, उल्टे वाले एलिमेंट्स आ रहे थे, तो जब अगर फर्स्ट एलिमेंट ही इक्वल नहीं है तो वो ऑर्डर जो ये पूरा सेट है वो ऑर्डर सेट, मतलब इक्वल सेट कैसे हो सकता है, इक्वल सेट के लिए जो एलिमेंट्स वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, हमने देखा था ना। तो ये वाला सेम सेम इसके अंदर होना चाहिए, ये वाला सेम सेम इसके अंदर होना चाहिए, ये वाला सेम सेम इसके अंदर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इक्वल सेट है। तो हमको दिख रहे थे ये वाला इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट दो एलिमेंट्स वो क्या थे, सेम थे, तो यस दे आर इक्वल सेट्स। बट P इंटू क्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये समझा ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स है और इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स बैठे हुए थे। क्लियर हुआ सबको इतना? और एक क्वेश्चन, ठीक है, a इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू, अब मेरी बात सुनो, ये वाला ये दोनों फाइंड करो, मैंने ये दिया हुआ a b और c, और ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। a इंटू बी इंटर ये यार ये साइन नहीं भूलना, ठीक है, सेट पढ़ लिया मतलब भूल गए सब, नहीं यार ऐसा नहीं करना। ये इंटरसेक्शन है एंड दिस वन इज यूनियन, यूनियन मतलब नो भेदभाव, सारे एलिमेंट साथ में लाओ, याद है ना, नो भेदभाव सारे एलिमेंट साथ में लाओ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन बोला है तो कॉमन की बात करेंगे इसमें, नो भेदभाव सारे एलिमेंट्स, ठीक है, बट इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स, ठीक, करो बड़ा जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम है, नहीं 30 सेकंड, इसके लिए 15, इसके लिए 15। चलो देखो अब मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स का, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी में कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो बी और सी में कॉमन है, सिर्फ 4 ही दिख रहा है तो 4 लिख दिया, और ए में क्या है 1 2 3। अब ए इंटरसेक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका पूछ रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, तो मतलब एलिमेंट किसके पहले आने वाले हैं, एलिमेंट किसके पहले आने वाले हैं, सेट ए के, राइट, तो 1 किसके साथ बनाएगा 4 के साथ, यार एक ही इसमें, फिर 2 4 के साथ, फिर 3 4 के साथ, ठीक है, इतना समझा, कुछ नहीं है ना इसमें यार, सेट ए के एलिमेंट्स पहले आने चाहिए, आगे लिख दिए, और इसमें तो सिर्फ 4 4 4 था तो 4 डाल दिए। अब बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेट ए और बी यूनियन सी के सेट में वो हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहले बी यूनियन सी तो मालूम होना चाहिए ना, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे, तभी उनका प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो बी यूनियन सी में कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे, 3, 4 इसके 4 तो है, तो 5, 6। अब क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, पहले 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 1 3 के साथ बनाएगा, 1 4 के साथ बनाएगा, 1 5 के साथ जुड़ेगा, 1 6 के साथ जुड़ेगा, सारे जुड़ गए। उसके बाद क्या है 2 है, तो 2 3 के साथ जुड़ेगा, 2 4 के साथ जुड़ेगा, 2 5 के साथ जुड़ेगा, 2 6 के साथ जुड़ेगा। फिर 3 है, तो 3 3 के साथ जुड़ेगा, 3 4 के साथ जुड़ेगा, 3 5 के साथ जुड़ेगा, 3 6 के साथ जुड़ेगा। समझा, सेट बन गया। क्लियर हुआ सबको, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो क्या होता है, क्लियर है सबको एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन कर लो ये चीजें, नोट डाउन करो, नोट डाउन। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज 3 एंड number of elements present in set B is 4. So find number of elements present in the Cartesian product of A into B. Find the elements present in the Cartesian product of A into B. क्या करोगे, सिंपल है यार, क्या करना है, इसके एलिमेंट्स उसके एलिमेंट्स को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक, 3 multiplied by 4 and this gives me 12. So the total number of elements present in the Cartesian product is 12. ठीक, समझा सबको ये चीज, इजी है, कुछ था ही नहीं, यानी तो फॉर्मूला लगा दो सिंपल, डायरेक्ट डायरेक्ट। कुछ दिक्कत है किसी को इसमें, कुछ नहीं, चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है। फिर तो आज हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ऑर्डर पेयर्स क्या होता है, ऑर्डर पेयर्स बोले तो स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं दैट बिकम्स ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट 2। ठीक, समझा सबको, स्पेसिफिक ऑर्डर। और अब मेरी बात सुनो, और एक चीज छोटी सी देख लेते हैं, 1 2 है, बी में 3 4, तो सेट ए में कौन से 1 2, बी में 3 4, ए और बी। मैंने बोला ए इंटू बी निकालो, 1 किसके साथ जुड़ेगा, 1 3 के साथ भी जुड़ सकता है, 1 4 के साथ भी जुड़ सकता है, 2 3 के साथ भी जुड़ सकता है, 2 4 के साथ भी। तो इस सारे में क्या हो गया, ऑर्डर पेयर्स, क्योंकि एक एलिमेंट पहले आना चाहिए। तो 1 3, 1 3 के साथ भी बनाएगा, 1 4 के साथ भी आएगा, फिर 2 है, 2 3 के साथ भी आएगा, 2 4 के साथ भी आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब समझा तुम लोगों को, स्पेसिफिक ऑर्डर बोला मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स है वही पहले आने चाहिए और सेट बी के एलिमेंट बाद में आने चाहिए। नो वरीज, समझा सबको ये चीज। और इस जगह हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस चीज को बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, समझा सबको ये चीज। 1 है 3 के साथ भी जुड़ेगा, 1 4 के साथ भी जुड़ेगा, 2 है 3 के साथ भी जुड़ेगा, 4 के साथ भी जुड़ेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। चलो ठीक, अब आगे का हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।